नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी जी को अपनी एमपी की सीट खोनी पड़ रही है अपनी कन्विक्शन की वजह से, जो कि उनको एक डेफेमेशन के केस में हुई है। डेफेमेशन क्या है, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था, क्या इस कन्विक्शन का उन पर इम्पैक्ट होगा और अब उनके लिए क्या रास्ता बचा है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले डेफेमेशन क्या है, आइए साथ में पढ़ते हैं। दोस्तों डेफेमेशन को सेक्शन 499 आईपीसी में डिफाइन किया गया है इंडियन पिनल कोड में। Whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representations makes or publish any imputation concerning any person intending to harm or knowing to having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except to the cases hereinafter accepted to defame that person। तो सीधे शब्दों में अगर कोई पर्सन किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए कुछ वर्ड्स कहता है, लिखता है, बोलता है और उनको पब्लिक कर देता है, तो डेफेमेशन के लिए ज़रूरी है कि जो वर्ड्स कहे या लिखे गए हैं जो किसी की रेपुटेशन को हार्म कर रहे हैं उनका पब्लिक होना ज़रूरी है। अगर ऐसा वो करता है तो वो डेफेमेशन में नप जाएगा 499 आईपीसी के अंदर। इसमें 2-3 एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं क्या है। पहली एक्सेप्शन है कि अगर सच्चाई की बात कही गई है, पब्लिक गुड के लिए कुछ सच बोला गया है, वो डेफेमेशन में नहीं आएगा। दूसरा है कि अगर गुड फेथ में किसी पब्लिक सर्वेंट के पब्लिक कंडक्ट को लेकर बात कही गई है, वो भी डेफेमेशन में नहीं आएगा। तीसरा है कि अगर कोई पब्लिक क्वेश्चन को टच करते हुए किसी पर्सन के कंडक्ट के बारे में बात कही गई है लेकिन गुड फेथ में। ये जो 2 एक्सेप्शंस हैं ये गुड फेथ में कही हुई बात होनी चाहिए, किसी ऐसी इंटेंशन से नहीं होनी चाहिए कि उसको बदनाम ही करना है, तब भी ये डेफेमेशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। तो दोस्तों ये डेफिनेशन है डेफेमेशन की और इसमें कन्विक्शन है मैक्सिमम 2 साल तक की, साथ में फाइन भी लग सकता है। 2 साल से ऊपर की इसमें पनिशमेंट नहीं जाएगी, 2 साल से कम चाहे हो जाए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया या कहा था जिसकी वजह से उनके ऊपर ये डेफेमेशन का केस चला सूरत की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में। आइए वो भाषण सुनते हैं जो सेंटर पॉइंट है सारे मुद्दे का। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो दोस्तों ये थी वो इलेक्शन स्पीच जो उन्होंने 13 अप्रैल 2019 को दी थी कर्नाटका में 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले। और 3 दिन बाद ही उन पर एक केस फाइल हो जाता है गुजरात की सूरत की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में, कर्नाटका में नहीं जहां का इंसिडेंट है, गुजरात में। वहां के एक बीजेपी के एमएलए इनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 499 के अंदर डिफेमेशन के अंदर एक क्रिमिनल केस फाइल कर देते हैं और अल्टीमेटली ट्रायल चलता है और अब 23 मार्च जो 2023 को जाकर राहुल गांधी को उसमें दोषी पाया जाता है और उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है 2 साल के लिए। अब दोस्तों इसमें जो 2 साल की पनिशमेंट राहुल गांधी जी को दी गई है वो मैक्सिमम पनिशमेंट अवेलेबल थी इसमें। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं हमारे कि इस कन्विक्शन का राहुल गांधी पर इम्पैक्ट क्या है। दोस्तों इसका इम्पैक्ट ये है कि उनको अपनी एमपी की सीट खोनी पड़ेगी और उसका कारण है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसका सेक्शन 8 का सब सेक्शन 3। आइए उसको पढ़ते हैं। दोस्तों इसके हिसाब से अगर कोई पर्सन किसी ऐसे केस में कन्विक्ट हो जाता है जिसमें 2 साल से कम की सजा नहीं है, ज्यादा की सजा है, उसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अपनी एमपी या एमएलए की सीट से। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इन एडिशन टू हिज कन्विक्शन जो उसको 2 साल की हुई है उससे एडिशन में होगी, मतलब हमारे प्रेजेंट केस में ये 8 साल के लिए हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसी एक्ट में एक प्रोटेक्शन भी थी इससे पहले सब सेक्शन 4 के अंडर। उसके हिसाब से जो डिस्क्वालिफिकेशन है किसी एमपी या एमएलए कन्विक्शन के बाद वो इमीडिएट नहीं होगी, वो होगी 3 महीने के बाद, जब 3 महीने का पीरियड इलैप्स हो जाएगा। और इस 3 महीने के अंदर अंदर अगर जो कन्विक्टेड पर्सन है वो अपील या रिवीजन किसी एपेलेट कोर्ट में फाइल कर देता है, जब तक वो पेंडिंग रहेगी तब तक उसकी डिस्क्वालिफिकेशन रुकी रहेगी। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन थी अब ये राहुल गांधी जी की किसी काम की नहीं है, क्योंकि 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आई थी इसी इशू को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। केस था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस के बाद अब इम्पैक्ट ये है कि जैसे ही किसी को कन्विक्शन होती है ऐसे किसी केस में जिसमें 2 साल से ऊपर की पनिशमेंट है, वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपनी एमपी या एमएलए की सीट से अंडर दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट।
तो इसका असर अब प्रेजेंट केस में ये है कि राहुल गांधी जो कि जिनको कन्विक्शन 23 मार्च 1923 को हुई है, 23 मार्च के दिन ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं बीइंग एन एमपी और एमएलए। अब दोस्तों देखते हैं कि राहुल गांधी के पास क्या रास्ता बचा है। एक रास्ता है उनके पास जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की अपनी जजमेंट लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक रास्ता दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन एमपी या एमएलए जिसको 2 साल या उससे ज्यादा ही कन्विक्शन हुई है, जब वो अपील फाइल करेगा और वो कोर्ट को कन्विंस कर देता है कि जो केस मेरे खिलाफ डिसाइड हुआ है वो बनता ही नहीं था और कोर्ट को लगता है ऐसा, तो जब तक वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती, पूरी तौर से उसकी सुनवाई नहीं हो जाती, तो कोर्ट उसकी कन्विक्शन को स्टे कर सकती है। इसकी प्रोविजन सेक्शन 389 सीआरपीसी में दी गई है, जिसमें अपीलेट कोर्ट चाहे तो उसकी सेंटेंस को भी स्टे कर सकती है कि अगर वो जेल में है तो वो बाहर आ जाएगा, और अगर चाहे तो जो उसके कन्विक्शन के ऑर्डर हुए हैं उन ऑर्डर को भी स्टे कर सकती है। कन्विक्शन के स्टे ऑर्डर का इंपैक्ट ये होता है, क्योंकि ये इंटरिम तौर पे होता है जब तक ये सुनवाई पूरी ना हो जाए, तो स्टे जब तक वो लगा रहेगा तब तक वो ऑर्डर्स पास ही नहीं हुए हैं ऐसा उनका असर आएगा कि वो ऑर्डर अब तक किए ही नहीं गए थे। तो अगर राहुल गांधी जी अपील फाइल करेंगे और अपीलेट कोर्ट को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं और अपीलेट कोर्ट उनकी कन्विक्शन को स्टे कर देती है, तो जिस दिन वो कन्विक्शन स्टे होगी उस दिन राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट को रीगेन कर लेंगे। यही एक रास्ता राहुल गांधी जी के पास पड़ा है। दोस्तों आखिरी बात मैं इसमें करना चाहूंगा कि ये जो डेफेमेशन का मामला है इसके बारे में मेरा निजी तौर पे क्या मानना है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि जो डेफेमेशन की प्रोविजन है उसकी जो क्रिमिनल रेमेडी जो दी गई है आईपीसी में वो थोड़ी हार्श है, और क्रिमिनल रेमेडी जो अवेलेबल है लोगों को डेफेमेशन के लिए वो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको रिस्ट्रेन करती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, अगर किसी को लगता है कि उसकी डेफेमेशन हो गई है किसी के कुछ कहने से, तो वो सिविल रेमेडी अवेल कर सकता है, कंपनसेशन कोर्ट में ले सकता है। लेकिन ज्यादातर हमने देखा गया है कि डेफेमेशन के केसेस जो हैं वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज होते हैं या अपने पर्सनल वेंजेंस को, अपनी जो दुश्मनी है उसको निकालने के लिए यूज होते हैं। क्योंकि अगर पर्सन को अगर सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, वहां पे डेफेमेशन फाइल करेगा, कंपनसेशन क्लेम करेगा, तो एक हैवी कोर्ट फीस भी उसको सबमिट करनी पड़ती है। और सिविल सूट में जो अपोजिट पार्टी है उसको ज्यादा ऐसा कोई डर कोई फील नहीं होता, महसूस नहीं होता, जो कि क्रिमिनल केस में होता है। तो ऐसे में जो पर्सन जिसने केस फाइल किया उसको लगता है क्योंकि मैंने इससे अपने कोई पॉलिटिकल बदला लेना है या किसी भी तरह का बदला लेना है या उसको डाउन करना है, तो वो चाहता है कि मैं इसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल कर दूं जहां कोर्ट ने समन इशू किए, नोटिस इशू किए, अगला दबाव में आ जाएगा। तो क्रिमिनल की जो रेमेडी अवेलेबल है डेफेमेशन को लेके वो मुझे लगता है हार्श है, कॉलोनियल टाइम से चलती आ रही है। 1860 का हमारा आईपीसी है, उसी वक्त से चलता आ रहा है। अंग्रेज उस वक्त जरूर इसको जो स्पीच है लोगों की, जो पॉलिटिकल स्पीच थी उसको दबाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। और आज मुझे लगता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है स्पीच की, वहां पर क्रिमिनल रेमेडी होना डेफेमेशन के मसले में मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इसके ऊपर जल्दी लॉ कमीशन को गौर करना चाहिए ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। हाँ, सिविल रेमेडी रहे तो रहे, जिसको लगता है कि उसकी डेफेमेशन हुई है वो सिविल सूट फाइल करे और अपना कंपनसेशन, अपने डैमेजेस जो है वो कोर्ट से क्लेम कर सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।